दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है शैलेंद्र बंसवार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रियल लिसिट। दोस्तों आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान करने की सख्त पर डिस्कस करने वाले हैं। यह टॉपिक जुडिशियल और सिविल सर्विसेज की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सभी में प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना बनी रहती है। चलिए टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों न्यायाधीश भी मनुष्य होते हैं, इसलिए यह संभव है कि उनसे भी कोई गलती या चूक हो जाए। इस गलती या चूक को सुधारने के लिए हमारे संविधान द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्षमादान प्रदान करने की शक्ति दी गई है। इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है। इस शक्ति का प्रयोग विचारण के दौरान, विचारण के पूर्व या विचारण के पश्चात सभी परिस्थितियों में किया जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि हमारा संविधान अपराधी को क्षमादान प्राप्त करने का अधिकार देता है। क्षमादान एक अनुग्रह है, ना कि अधिकार। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा या उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग किन मामलों में करता है, इसको जानने से पहले यह जान लेते हैं कि आर्टिकल 72 में प्रयुक्त कुछ विशिष्ट शब्दों का अर्थ क्या है। सबसे पहले क्षमा। क्षमा का अर्थ है अपराधी को दंडादेश, दंड या अनर्थताओं से मुक्ति। अर्थात जब कोई अपराधी क्षमा कर दिया जाता है तो वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है मानो उसने कोई अपराध ही ना किया हो। उसके उपरांत प्रविलंबन। प्रविलंबन का अर्थ है मृत्युदंड का अस्थायी निलंबन। यह तब किया जाता है जब मर्सी पिटीशन पेंडिंग होती है। इसके उपरांत विराम। विराम का अर्थ है किन्हीं विशेष कारणों से दंड को परिवर्तित कर देना। जैसे किसी महिला को मृत्यु दंडादेश दिया गया है और वह गर्भवती है, तो गर्भवती होने के कारण मृत्यु दंडादेश का परिवर्तन किसी अन्य दंड में कर देना। इसके उपरांत परिहार। परिहार का अर्थ है दंडादेश की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड को कम कर देना। जैसे 5 साल के कठिन कारावास को 3 साल के कठिन कारावास में परिवर्तित कर देना। और अंत में लघुकरण। लघुकरण का अर्थ है एक दंड के बदले दूसरा दंड। जैसे कठिन कारावास के दंड को सामान्य कारावास में परिवर्तित कर देना। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान करने की शक्ति का प्रयोग उन मामलों में जिनमें दंड अथवा दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है, उन मामलों में जिनमें दंड अथवा दंडादेश किसी ऐसे विषय संबंधी विधि के विरुद्ध किए गए अपराध के लिए दिया गया है जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, उन मामलों में कर सकता है जिनमें दंडादेश मृत्यु दंड का दिया गया है। राज्यपाल को आर्टिकल 161 क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। राज्यपाल अपनी इस शक्ति का प्रयोग उन विषय संबंधी विधि के विरुद्ध किए गए अपराध के लिए दिए गए दंड अथवा दंडादेश में कर सकता है जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। राज्यपाल किसी सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को क्षमा नहीं कर सकता है और न ही किसी ऐसे मामले में क्षमादान दे सकता है जिसमें मृत्युदंड दिया गया है। यदि राज्य विधि में मृत्युदंड की व्यवस्था है तो भी क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, न कि राज्यपाल के। किंतु यदि मृत्युदंड के निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति किसी विधि द्वारा राज्यपाल को प्रदान की गई है, तब राज्यपाल ऐसे दंडादेश को निलंबन, परिहार या लघुकरित कर सकता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण केसेस पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले कहर सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का वाद। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्ति एक स्वतंत्र शक्ति है। वह मामले की मेरिट पर विचार कर सकता है। न्यायालय का निर्णय चाहे जो भी हो। दांडिक मामलों में साक्ष्य का परीक्षण कर सकता है और वह यह निर्धारित कर सकता है कि वह अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग करे या ना करे। ऐसा करने में वह न्यायालय के निर्णय को परिवर्धित या परिवर्तित नहीं करता। आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है। इसका प्रयोग वह मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है। क्षमादान की शक्ति
अनुग्रह नहीं है, जैसा कि इंग्लैंड में इपरू सुधाकर बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है। क्षमादान की शक्ति का प्रयोग राजनीति, जाति, धर्म के आधार पर नहीं किया जा सकता। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो से लाभान्वित हुए हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।